श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम मन दीप वारु जिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। तुलसी बाबा जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। अगर बाहर अंदर दोनों तरफ आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं, निर्गुण सगुण को जानना चाहते हैं, तो अपने जीवा पे ये जो दरवाजा है, देहली है, चौघट है, इस पे राम नाम को बसा, राम नाम का दीपक मणि को रख। फिर देख कैसे बनते हैं काम। कि नाम जी है जप जागहि जोगी। कि नाम का कितना बड़ा महत्व है। बिरत बिरंच प्रपंच योगी ब्रह्म सुखई अनुभवहि अनुपा अकत अनामय नाम रूपा। कहते हैं ब्रह्म के बनाए हुए इस प्रपंच यानी दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ पर रखे हुए हैं, जपते हैं, यानी तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनी अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। कहते हैं बाबा जी कि जाना चाहि गूढ़गत जीव नाम जी जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लई लाए। कहते हैं कि साधक नाम जपहि लई लाए हुई है सिद्ध अनिमादिक पाए। कि जो परमात्मा के गुण रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले यथार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादिक आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी मिटै कुसंकट होय सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा सुकृत चारह अनघ उदारा। कहते हैं संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं, जो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के यथार्थी धनादि की चाह से भजने वाले आर्त संकट की निवृत्ति के लिए ये चार प्रकार की बातें करते हैं। जो लोग नाम जप करते हैं, कौन कौन है? अर्थार्थी यानी धन आदि की चाहत से भजने वाले, जो धन आदि की चाहत रखते हैं उससे नाम जप करने वाले। आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जो अपनी संकट को दूर करने के लिए नाम जप करते हैं। जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा रखने वाले भगवान के नाम का जप भजन करते हैं। ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों की पुण्यता पार रहित और उदार हैं। चारों अपनी अपनी में जो लग्न हैं, लगे हुए हैं, ये जो चार प्रकार के भक्त हैं, कोई धन की इच्छा से, कोई संकट की निवृत्ति से, कोई जानने की इच्छा से, कोई तत्व ज्ञान से
भगवान को पाने की इच्छा जो रखते हैं, ये 4 प्रकार के लोग, चारों की राह मंजिल एक ही होती है। भगवान में श्रद्धा विश्वास रखें। चहु चतुर कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। कहते हैं चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आने उपाव। कहते हैं चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। यही बाबा जी ने कहा कि 4 प्रकार के हमारे इस संसार में भक्त होते हैं, और चारों को अगर ब्रह्म को जानना है, धन की इच्छा है, अपने दुख को मिटाना है, ब्रह्म को पाना है, तो आधार क्या है? नाम। और कौन सा नाम? राम का नाम। नाम का महत्व बहुत ही बड़ा है। कहते हैं चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कलयुग में चारों युग और चारों वेदों ने यह कहा है कि नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं, नाम जप ही सर्वोत्तम जप है। इसी से आप सगुण निर्गुण की उपासना कर सकते हैं, उनको पाने की इच्छा रखते हैं, उनको आपको मिलेगी। लेकिन कलयुग में इससे बड़ा कोई और उपाय नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हों किए मन मीन। कहते हैं कि नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हों किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री रामचंद्र जी की भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर वे उसमें अलग नहीं होते। कहते हैं बाबा जी कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अब यहाँ पे भेद खुल रहा है, 2 ब्रह्म की बात किए हैं तुलसी बाबा जी कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनाद अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। कहते हैं निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। नाम जब से सगुण भी आते हैं और निर्गुण भी आते हैं, तो नाम का महत्व बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अब निर्गुण की उपासना करते हैं तो बगैर नाम का किस निर्गुण को आप चाहते हैं? कुछ तो नाम जरूर है। जिस निर्गुण को आप समझते हैं, बुलाना चाहते हैं, उसका कोई तो नाम होगा। तो इसीलिए बाबा जी ने कहा नाम के बल से ये दोनों चले आते हैं, तो नाम हमारे मति से नाम का महत्व बड़ा है। पौड़ी सुजन जन जान जन की, कहूँ प्रतीति प्रीत रुचि मन की, एक दारुगत देखिए एको, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। देखिए आया यहाँ पे
कि व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी, यही है अविनाशी। देखिए, सतचेतन अघ आनंद राशि, कहते हैं सज्जन गण इन बातों को मुझे, जो सज्जन गण है इस बात को मुझे दास की ढिठाई, ढिठाई समझिए, मतलब मन का बढ़ना। तुलसी बाबा जी अपने लिए कहे हैं ढिठाई, या केवल काव्योक्त न समझे। काव्योक्त की ये रचना है या ये जबरदस्ती इसको सौंप रहे हैं, थोप रहे हैं, ऐसा मत समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काट के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती हैं। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। यानी नाम, निर्गुण और सगुण से बड़ा कौन है? उनका नाम। नाम का जप करो। ब्रह्म व्यापक है, एक ही अविनाशी है, सत्ता चैतन्य आनंद की घन राशि है। तो आप अगर सगुण की उपासना करें या निर्गुण की उपासना करें, नाम की उपासना जरूर करें, क्योंकि बगैर नाम का राम नहीं मिल पाएंगे। अच प्रभु हृदय अछति अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिम मोल रतन ते। कहते हैं बाबा जी, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जाने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ नाम ते, निज विचार अनुसार। कहते हैं बाबा जी, इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। चाहे कोई भी है, राम राम करिए, नाम सगुण उपासक से भी बड़ा, सगुण से भी है। यानी भगवान अगर प्रत्यक्ष आपके सामने सन्मुख खड़े हो जाए आके, तो उनसे भी बड़ा उनका नाम है। जैसे कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कि हर तो अनंत है लेकिन उनकी कथाएं उनसे भी अनंत है। तो इसीलिए कहता हूं कि नाम का जो जप है वो सबसे सुंदर है, उत्तम है, अति उत्तम है, क्योंकि नाम के जप से ही आपको सब कुछ मिल सकता है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे।